सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के जिन जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है उनका काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग कार्यक्रम है वो कब से कब तक रहेगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको किस तरह से करनी है, ऑनलाइन प्रोसेस में यानी ऑनलाइन काउंसलिंग आपको किस तरह से करनी है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बात करते हैं इनके ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तो एसएसपीएमएस पोर्टल के होम पेज पर अगर हम जाते हैं तो करंट के शेड्यूल के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 पदस्थापन के तौर पर इसका टाइटल है, रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से है। इसकी जो स्टार्ट डेट है यानी 28 जुलाई से 11 बजे से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो एंड दिनांक वो 30 जुलाई 2026 है। 4 बजे तक आप अपना जो चॉइस है पदस्थापन के लिए अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। बात करें इसके संबंध आदेश के संबंध में तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो श्रेणीवार स्कूल शिक्षा विभाग आवंटित हुए हैं उनको विस्तृत आवेदन पत्र नियुक्ति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाए गए हैं। तो कार्यालय स्तर से जिला आवंटन किया जाकर यानी जिला आवंटन के पश्चात अब उक्त अभ्यर्थी जो भी है उनको कार्यालय स्तर पर विद्यालय आवंटन यानी नियुक्ति शाला दर्पण के होम पेज एसएसपीएमएस पोर्टल पर 28 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से उसका पदस्थापन किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो 27 जुलाई आज की डेट है, इसके अंतर्गत एनआईसी शाला दर्पण जयपुर और बीकानेर से समन्वय कर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा जो डाटा है वो एसएसपीएमएस पोर्टल पर अपलोड करना है, रिक्तियों का विभागीय वेबसाइट पर उनको अपलोड करना है। उसके बाद जो 28 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक जो अभ्यर्थी है वो अपने विद्यालयों का चयन करेंगे और ऑप्शन लॉक करेंगे और इसका जो समय भी निर्धारित है उस समय का भी आप विशेष तौर से ख्याल रखें। 30 जुलाई 2026 को अभ्यर्थी द्वारा जो भरे गए विकल्प है उसके आधार पर एनआईसी शाला दर्पण के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा रिजल्ट और रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 30 और 31 जुलाई को जो रिपोर्ट तैयार है उसके आधार पर राज्य से बाहर और राज्य के निजी विश्वविद्यालयों से अर्जित जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है ऐसे अभ्यर्थियों जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है या दिव्यांग अभ्यर्थी सशर्त पात्र अभ्यर्थियों को रोकते हुए शेष अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश है वो जारी करेंगे। यानी 30 और 31 जुलाई को रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। आपको जो आपने जो भी चॉइस अपनी फिलिंग की है उसके आधार पर आपकी मेरिट क्रमांक के आधार पर आपको चॉइस फिलिंग का विवरण जो रिजल्ट है नियुक्ति आदेश है वो मिल जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए गूगल क्रोम में जाकर टाइप करना होगा राजरमसा, तो शाला दर्पण की जो वेबसाइट है आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ऊपर आ जाएगा। शाला दर्पण का ये होम पेज है जहां आपको ऑनलाइन काउंसलिंग अपनी करनी है, पदस्थापन का विवरण भरना है और आपको यहाँ पे जो विभिन्न पोर्टल नजर आएंगे उसमें एसएसपीएमएस पोर्टल भी नजर आ जाएगा। इसकी जो फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम अलग से बनाया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे जो विभिन्न तरह के स्टाफ है वो यहाँ पे जैसे एग्जाइटिंग टीचर है जो अपने एमजीजीएस पदस्थापन के लिए देते हैं, डीपीसी के लिए भी देते हैं। आपकी अगर न्यू रिक्रूटमेंट है, क्योंकि ये न्यू ही है, न्यू रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। फॉर न्यू एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप अपने एसएसपीएमएस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहां आपको 4 स्टेप के तौर पर गुजरना होगा। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना होगा, वेरिफिकेशन होगा और अटेंशन रहेगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप सभी को ध्यान में रखना है कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर तथा ईमेल पते पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जाएगी। तो समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे निरंतर चेक करें, प्रेषित आदेशों की पालना करें। अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर व ईमेल बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय गलत मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर दिए गए हैं तो प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में उपस्थित होकर मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद है वो लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लेफ्ट साइड के में ये जो 3 लाइनें नजर आ रही है इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे जहां पे आपको कैंडिडेट रजिस्टर्ड का भी एक ऑप्शन मिलेगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपको करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगी। तो कैंडिडेट लॉगिन के बारे में भी लिखा आ जाएगा, डैशबोर्ड के बारे में भी लिखा आ जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे जो क्लोज बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लोज करके इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद जो ये पेज नजर आएगा आपको तो सिलेक्शन टाइप के अंतर्गत सिलेक्शन टाइप लिख लीजिए और एप्लीकेशन नंबर आपके जो है वो डाल दीजिए, मोबाइल डीओ भी यहाँ से डाल दीजिए। ये फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा और अपना नाम यहाँ पे डाल दीजिए।
सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ऊपर की ओर लॉगिन बटन नजर आ जाएगा। तो ये लॉगिन बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपके कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर जाना है, जहां आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। आपके मोबाइल पर जो एसएमएस आया है यूजर नेम और पासवर्ड का, वो डाल के लॉगिन कीजिए इसको। क्लिक टू फिल स्कूल लेवल के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, जहां आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ब्लॉक चूज करना है और अपनी चॉइस है वो फिलिंग कर देनी है। जो जो आप स्कूल की चॉइस फिलिंग करेंगे वो एक तरफ है वो फिल दिखाई दे देगी, और अवेलेबल कौन कौन सी है वो यहाँ पे दिखाई दे देगी। ऐड का प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अप डाउन मूव भी यहाँ से कर सकते हैं। जो आपने चॉइस फिल की है वो इस तरह से आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के उपरांत ऑप्शन लॉक नहीं किया, यानी काउंसलिंग में तो भाग ले लिया लेकिन अपने ऑप्शन को लॉक नहीं किया है, अपनी चॉइस को लॉक नहीं किया है। ध्यान में रखें, अगर आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो अपनी चॉइस को लॉक करना आपको आवश्यक हो जाता है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेता है, तब क्या होगा कि नियत तिथि के पश्चात ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। यानी ऑटो लॉक का सिस्टम है यहाँ पे, जब जितने टाइम आपको दे रखा है ऑनलाइन काउंसलिंग का उसके मध्य आप ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिए, उसके बाद ये ऑटो लॉक हो जाएगा। और इन स्थितियों में SSPMS पोर्टल जो बनाया गया है उसके द्वारा एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट का उपयोग कर शेष रिक्तियों में से कोई भी विद्यालय आपको आवंटित कर दिया जाएगा। यानी इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कोई भी जो भी विद्यालय खाली होगा वो आपको आवंटित कर दिया जाएगा ऑटो जनरेट के द्वारा। इसी प्रकार यदि चयनित विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय वरीयता से आवंटित आपको नहीं हुआ, यानी आपने जो जो चॉइस फिल की है उसके अनुसार वरीयता के अनुसार आपको वो विद्यालय नहीं मिला है, तब इन परिस्थितियों में भी SSPMS पोर्टल जो है वो एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट का उपयोग कर शेष रिक्तियों में से कोई भी विद्यालय आपको आवंटित कर देगा। मूल रूप से जो आपको ध्यान देना है वो यहीं पे देना है, चॉइस फिलिंग के तौर पर देना है। आप चाहे तो इसको जो आपने चॉइस की है उसको लॉक करने से पहले हटा भी सकते हैं, नई स्कूल ले भी सकते हैं। जो आपके नज़दीकी विद्यालय है उसमें आप अगर अपना चॉइस फिल करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो मोस्ट बात है कि चॉइस फिलिंग के वक्त भी अगर आपने डिस्ट्रिक्ट की जो जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है, जो ब्लॉक चूज़ किया है, उसमें जो विद्यालय आपने चूज़ किए हैं उसमें भी आपको अप डाउन का सिस्टम दिया गया है। यानी इस विद्यालय को मान लो आप 4th नंबर पे रखना चाहते हैं तो आप इसको डाउन कीजिए, अप कीजिए, यानी जो नंबर फर्स्ट जिसको फर्स्ट रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट रखिए। इस तरह से जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रखा है ताकि आपको अपनी चॉइस जो फिल की है उसके अनुसार अपना विद्यालय आवंटित हो। इसके साथ साथ ही सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन है, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी विद्यालय है जिसमें पोस्ट रिक्त है सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन है, तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद इसको लॉक भी करना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।